सच बोलो, क्या ना बोलना चाहते हो लेकिन हाँ निकल जाती है और फिर अंदर से लगता है मुझे भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए था। आज का वीडियो है हर पीपल प्लीजर के लिए और हर उस इंसान के लिए है जो रिस्पेक्ट चुनना चाहता है। क्या आप रिस्पेक्ट चुनना चाहते हो? पीपल प्लीजिंग क्या है? पीपल प्लीजिंग है कॉन्फ्लिक्ट से डर। क्या आप जानते हैं कि हर इंसान में कई बार संघर्ष से डरने का एक आम बात होती है, लेकिन क्या यह डर आगे बढ़ने से रोकता है? आइए इस पर बात करते हैं। संघर्ष का सामना करना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर डर होता है। यह डर हमें असुरक्षित महसूस कराता है और कभी कभी हमें अपने लक्ष्यों से दूर कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह डर ही एक सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। पहली बात, संघर्ष हमें सिखाता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हम किसी नई चीज से सीखते हैं। यह सीख हमें मजबूत बनाती है। अगर हम संघर्ष से भागते रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात है, संघर्ष हमें आत्मविश्वास देता है। जब हम किसी कठिनाई को पार कर लेते हैं और अक्सर ऊपर से विश्वास होता है, यह विश्वास आगे चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तीसरी बात है, संघर्ष हमें एकजुट करता है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर किसी समस्या का समाधान खोजते हैं तो हम एक मजबूत टीम बनाते हैं। यह सहयोग हमारे रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब आप संघर्ष से डरे तो याद रखें, यह केवल एक अवसर है। अवसर हमें अपने आप को साबित करने का, सीखने का और आगे बढ़ने का एक जरिया है। डर को अपनाए और अपने विकास का हिस्सा बनाए। संघर्ष से ना डरे, इससे हमें अवसर में कन्वर्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है रिजेक्शन से डर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी से नहीं सुनने का डर होता है? डर आपके कदमों को रोकता है। आज हम बात करेंगे रिजेक्शन से डर के बारे में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर कोई अस्वीकार करता है। यह जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इससे डरना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम अस्वीकृति करते हैं तो हम अपने आप को अपने सपनों का पीछा करने से हट जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि अस्वीकारता आपकी क्षमता को नहीं दर्शाती, यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। अगर आप किसी प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ते हैं और आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, यह आपकी वैल्यू कम है। हर अस्वीकृति के पीछे एक सीख होती है। यह आपको मजबूत बनाती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसलिए जब भी आपको कोई नहीं कहता है, उसे अवसर के रूप में देखें। अपने आप से पूछें, मैं इसे सीख सकता हूं। एक और बात याद रखें, अस्वीकृति जो होती है व्यक्तिगत नहीं होती। कभी कभी यह सिर्फ समय या सही जगह की कमी से होती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। अंत में हर अस्वीकारता हमें एक कदम और करीब लेके आती है हमारे लक्ष्य के लिए। इसलिए रिजेक्शन से डरे नहीं, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में ले अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहे। आपका सफर शुरू होता है अभी। चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। अब तीसरा पॉइंट है अप्रूवल की भूख। बहुत सारे लोगों को अप्रूवल की भूख होती है, ज्यादातर लोगों की होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अप्रूवल के इतना महसूस क्यों करते हैं? अप्रूवल के भूख आज हम इसी पर बात करते हैं। हम सबको किसी ना किसी तरीके से स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ये स्वीकृति हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देती है, लेकिन क्या ये भूख कभी खत्म होती है? शायद नहीं। सोशल मीडिया ने इस भूख को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हर एक लाइक, कमेंट या शेयर हमें नई ऊर्जा देता है, लेकिन क्या ये असली है? क्या हम अपनी पहचान और खुशियों को दूसरों की राय पर निर्भर करते हैं? अप्रूवल की भूख हमें अपनी असली स्वयं को भूलने पर मजबूर कर सकती है। हम खुद को बदलते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई और हमें पसंद करे। यह एक चक्रव्यूह बन जाता है जिसके अंदर हम फंस जाते हैं। लेकिन याद रखें, असली खुशी तब मिलती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं। दूसरों की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन हमारी खुद की राय जो होती है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है और आपकी राय खुद के लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए अगली बार जब अप्रूवल की भूख महसूस करें तो एक पल के लिए रुके, अपने अंदर झांके और पूछे, क्या मैं खुद को पसंद करता हूं? अप्रूवल की भूख को संतोषजनक बनाने के लिए खुद से प्यार करना सबसे बड़ा कदम है। अपनी पहचान को पहचाने और उसे अपनाएं। याद रखें, आप अद्वितीय हैं और यही आपकी असली ताकत है। आप अच्छे इंसान हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है आप खुद को भूल जाते हो, और जो खुद को भूल जाता है उसको किसी को याद रखने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्लीजिंग की हो जो होती है
उसे 3 पॉइंट है। 3 साइलेंट नुकसान। नंबर 1, लोग आपकी बाउंड्रीज इग्नोर करने लगते हैं। नंबर 2, गुस्सा अंदर जमा हो जाता है। नंबर 3, सेल्फ वर्थ दूसरों के हाथ में चला जाता है। सबसे पहले जो सबसे पेनफुल पॉइंट है, जितना ज्यादा प्लीज करोगे उतनी ही कम रिस्पेक्ट मिलेगी। तो डोंट प्लीज एनीबॉडी एल्स के आगे। रिस्पेक्ट क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब रूड होना नहीं होता है, मतलब क्लियर होना होता है। आपकी वैल्यू, आपकी लिमिट्स, आपकी एनर्जी, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग सबको खुश नहीं करते, लेकिन खुद से ऑनेस्ट रहते हैं। प्लीज वर्सेस रिस्पेक्ट, ये एक फ्रेमवर्क है, ये इस पे बात करते हैं। प्लीजिंग मोड क्या होता है? PLEASC, प्लीजिंग मोड। P मतलब पुट अदर फर्स्ट, खुद को आखिर में रखो। L मतलब लाई अबाउट कंफर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। E मतलब एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन, जो नहीं मिलती है। A मतलब अवॉइड सेइंग नो, डर की वजह से बोलना पड़ता है। S मतलब सुप्रेस इमोशंस, एक जो एक्सप्लेनेबल होती है। योर सेल्फ बाउंड्री। रिस्पेक्ट मोड पर हम बात कर लेते हैं। R मतलब रिकॉग्नाइज योर लिमिट, बॉडी सिग्नल दे रही है। E एक्सप्रेस ऑनेस्टली, शांत लेकिन साफ। S मतलब से नो विदाउट गिल्ट, नो एक्सप्लेनेशंस, ओवरडोज नहीं चाहिए। भी मतलब पोज बिफोर कमिटमेंट, मैं चेक करके बताऊंगा। ई एक्सपेक्टेड डिस्कम्फर्ट ग्रोथ, अनकंफर्टेबल होती है। सी मतलब चूज लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट, शॉर्ट टर्म अप्रूवल नहीं चाहिए। और टी मतलब ट्रैक हाउ पीपल रिस्पॉन्ड, रियल वर्सेस फेक कनेक्शन। अब बात कर लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की। एक इंसान था, वो हर काम के लिए हाँ कहता था, उसने सिर्फ बदलना था। लेट मी थिंक, लोग कम हुए लेकिन रिस्पेक्ट बढ़ी और मेंटल पीस वापस आ गया। पावरफुल एंडिंग था। एक लाइन में याद रखो, पीपल प्लीजिंग आपको थका देते हैं, रिस्पेक्ट जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है आपको मजबूत बनाते हैं। अब सवाल यह है कि लोग क्या सोचेंगे, सवाल यह है आप खुद को क्या सिखा रहे हो। सबसे बड़ी बात है, कमेंट करो रिस्पेक्ट। अगर आप आज से गिल्ट के बिना बाउंड्रीज बनाना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो होगा हाउ टू सेट बाउंड्री। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।